दोस्तों, आज बाबा ने गुल्ली और बुल्ली को किसी खास वजह से अपने पास बुलाया होता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली से बोलते हैं, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिनों के लिए मैं किसी जरूरी काम से दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारी कॉल नहीं लगेगी, इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने जा रहा हूँ कि जब भी तुम किसी मुसीबत में रहोगे तब इस शक्ति की मदद से तुम मेरे मन तक अपना संदेश भेज सकते हो, जिससे मदद के लिए मैं तुरंत तुम लोगों के पास पहुँच जाऊंगा। गुल्ली और बुल्ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं, तुम दोनों अब अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठ जाओ। अब बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद बाबा की आंखों से एक तेज रोशनी निकलकर गुल्ली और बुल्ली की आंखों से टकराती है। दोस्तों, लगता है बाबा ने गुल्ली और बुल्ली को वो शक्ति दे दी है। बाबा कहते हैं, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोलो और बताओ कैसा महसूस हो रहा है। बुल्ली बोलता है, अरे बाबा, मेरे अंदर कुछ अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी गुल्ली बोलता है, हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तभी बाबा बोलते हैं, बुल्ली, पहले तुम अपने मन में मुझे कोई बात बोलो ताकि ये पता चल सके कि तुम इस शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हो या नहीं। तभी बुल्ली आंखें बंद करके मन में कुछ बोलता है, जिसे बाबा सुन लेते हैं। इसके बाद गुल्ली भी ऐसे ही आंखें बंद करके कुछ बोलता है, जिसे बाबा सुन लेते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों ने जो भी बोला मैंने वो बात अपने मन में सुन लिया है, यानी अब तुम दोनों इस शक्ति को हासिल कर चुके हो। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। अब बाबा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली, मैं अब जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अगर कोई बड़ी मुसीबत में फंसो और बात तुम्हारी जान पर बन जाए, सिर्फ तभी इस शक्ति का यूज करना। ये कहकर बाबा अपने जादुई घोड़े को बुलाते हैं। और उस पर सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली, बाबा ने तो हमें बहुत कमाल की शक्ति दे दी है, अब तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि इस शक्ति का यूज केवल बड़ी मुसीबत में ही करना है। समझ गए मूर्ख। अगले ही दिन शॉन गुल्ली और बुल्ली से मिलने उनके घर आया होता है। शॉन बहुत दिनों बाद आया होता है। ये शाम का समय होता है। गुल्ली बोलता है, अरे शॉन, तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो, क्या हुआ, कहाँ थे इतने दिन? अरे कहीं नहीं, मैं तो घर पर ही था, वो बस मेरा पेट कुछ ठीक नहीं था। तभी बुल्ली मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लगता है आम कुछ ज्यादा ही खा लिए होंगे इस पगले ने, इसलिए लूज मोशन लग गया होगा। तभी शॉन बोलता है, ज्यादा मत बोलो, वरना एक मारूंगा तो तुम्हें ही लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तभी बुल्ली बोलता है, चलो सब लोग खूब एंजॉय करेंगे आज। इसके बाद सभी मस्ती एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सब लोग डांस कर रहे होते हैं। इसी तरह मौज मस्ती करते हुए काफी समय बीत जाता है। तभी बुल्ली की नजर घड़ी की तरफ जाती है और बुल्ली बोलता है, अरे एंजॉय करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। तभी शॉन भी घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 10 बज चुके थे। तभी गुल्ली बोलता है, शॉन चलो सब लोग अब डिनर करते हैं। सभी लोग डिनर रूम की तरफ जाने लगते हैं। डिनर रूम में पहुंचकर बुल्ली और शॉन अपने चेयर पर बैठ जाता है। गुल्ली किचन से खाना लेकर आता है और एक एक करके टेबल पर रख देता है। सब लोग डिनर करने लगते हैं और खूब बातें भी करते हैं। डिनर करने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के बाहर आ जाते हैं। शॉन जैसे ही अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है, तभी गुल्ली बोलता है, शॉन रात बहुत हो चुकी है, आज तुम हमारे घर ही रुक जाओ, सुबह चले जाना। तभी शॉन बोलता है, नहीं गुल्ली, मैं घर पर पहले ही बोलकर आया था कि रात होते ही मैं घर लौट आऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा, वहाँ सबको मेरी चिंता हो रही होगी। बुल्ली कहता है, चलो ठीक है शॉन, फिर ध्यान से जाना और ज्यादा तेज मत चलाना अंधेरे में। शॉन अपना स्कूटर लेकर चला जाता है। इतनी रात में रास्ता बहुत सुनसान हो चुका था। शॉन को डर भी लग रहा था, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद तभी ये क्या, एक व्यक्ति का स्कूटर रास्ते में ही गिरा हुआ है। ये देखकर शॉन अपना स्कूटर रोक लेता है। शॉन थोड़ा घबरा जाता है और अपने स्कूटर से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगता है कि ये किसका स्कूटर है। इतने में शॉन को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। उस आवाज का पीछा करते हुए जब शॉन कुछ दूर जाता है
तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत घबरा जाता है। उसने देखा कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी एक व्यक्ति को नोच नोच कर खा रहा है। डर के मारे शॉन के मुंह से चीख निकल जाती है। इसी दौरान ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और वह उसके पीछे लग जाता है। अब शॉन बहुत तेजी से दौड़ता हुआ अपने स्कूटर के पास पहुंचता है और तुरंत अपना स्कूटर स्टार्ट करते हुए उस पर बैठकर इस बात की खबर देने वह गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ज़ॉम्बी शॉन को भी मार देगा या फिर ज़ॉम्बी इन सबको खा जाएगा? अब ये देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।